अरे संदीप जी, सेक्रेटरी साहब का 360। जय श्री राम। नाम नोट करा के जाना है। नहीं, सबको नहीं, सबको। आप लोगों को नहीं लिखवाना, ठीक है? अच्छा। बहुत बड़ा योगदान रहता है कार्यक्रम में। लालबड़ी भैया है, तो इतने लोग हमको कैलाश से दिख रहे हैं। शिवव्रत उपाध्याय जी, आप भी कैलाश निकले थे। हमारे अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, गौरव शर्मा जी, ये हमारे अध्यक्ष जी। नवीन श्रीवास्तव जी पीछे बैठे हुए, एक बार खड़े रहिए। ये नवीन श्रीवास्तव जी, आप भी कैलाश निकले थे। तो ये रहा कैलाश निकले थे जितने लोग। हमारे शर्मा जी आ गए हैं, श्री जेके शर्मा जी, आप भी आए हैं, अभी कैलाश निकले थे। जितने लोग हमारे कैलाश निकले थे, हम सभी लोगों की तरफ से, जो बाहर से लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संदीप, सपना इनक्लेव निवासी, और जो सपना से हमारे लोग आए हैं उनका मैं परिचय करा रहा हूँ। श्रीमान हमारे अवधेश भाई साहब जी, अवधेश मिश्रा जी, छोटे भाई के आशीष मिश्रा जी, श्री उपाध्याय अंकल जी हमारे, और SK राय जी, राकेश राय जी। फिलहाल तो यही लोग हमें सपना से दिख रहे हैं, और यही इनके आने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं संदीप हूँ, मैं भी सपना निवासी हूँ। धन्यवाद। रामलोचन जी हैं, मेडिको निवासी, वरुण गुप्ता मेडिको निवासी, दिनेश तिवारी जी भी केशव बस्ती मेरे यहाँ से आप
के जीवन में 100 वर्ष की यात्रा बहुत छोटी यात्रा नहीं होती। इस साल में अपने राजनीति में एक ऐसा लगता है वहाँ का मेयर कुटुंब में उसका चिंतन का अभाव ये हमारे परिवर्तन का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है जिसको चिंतन में बहुत ध्यान से विस्तार से बोला, सामाजिक समझता। हम सब जानते हैं अपने समाज में समरसता का निदान स्वभाव ये खंडन है, जनता भेदभाव है। इसके लिए हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और हमने पहले कहा हम वो लोग हैं जो कभी मानते थे ईसा वास्तव की सृष्टि में करके भी बड़ी समस्या सामने वाले लोग हैं। ऐसे सवाल सबको काम करने की कुटुंब प्रबंधन, सामाजिक समरसता। तीसरा अंक है पर्यावरण संरक्षण। ये वैश्विक संकट है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल के लिए होगा, क्योंकि रोज आए से रोज बोलते हैं। बहुत समय नहीं हुए, कोई 400 साल 500 साल पहले आपको ध्यान में होगा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का टुकड़े किए थे। तो उनके अनुयायी पुलिस सब लेके भागा बचाने के लिए। जब उनकी सेना बहुत पास आ गई, लोगों को लगा कि ये सिर पर कब्जा हो जाएगा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, शायद कम लोग जानते हो, कौशल सिंह दरिया एक सरदार था। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरा चेहरा गुरु तेग बहादुर से मिलता जुलता है, तुम मेरा सर काटो लेकर भागो। इसको सेना समझे कि गुरु तेग बहादुर लेकर भाग रहे। अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने बेटे से अपने सर कटवाने वाला हमने मजा किया है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के बलिदान के बाद उनको दफनाने के लिए मुगल शासक जगह आते थे। टोडरमल ने कहा कि क्या कीमत चाहिए? औरंगजेब ने कहा कि जितना सोने का सिक्का बिछा सकते उतनी जमीन दे देंगे। टोडरमल तैयार हो चुका, सोना सिक्का ऐसे नहीं ऐसे खड़े कर बिछाना है। टोडरमल ने 18,000 स्वर्ण मुद्राओं में 4 करोड़ की तरजीह दिया है। दुनिया में इतना बड़ा जमीन का पता नहीं हुआ। हमारे मुल्कों ने बहुत त्याग से अपनी संस्कृति बचाई है। हमें अपने इतिहास पर गर्व नहीं है, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है, सब अपने आप पर गर्व और विश्वास नहीं है। जो विदेशी सब अच्छा है, न स्वभाषा पर गर्व है। अच्छा लग रहा है और जो विचार आपने बहुत चर्चा होती है लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सबसे पहला कुटुंब संस्कार और पांचों बिंदु कैसे करेंगे, परिवार में हमें बात भी करेंगे कि 5 बिंदु जैसे जोड़े हैं, इसमें कैसे काम करना है। शुरुआत होता है हमें परिवार से और जैसे मैं भी यहाँ पूरा उसी तरीके से हम जो पहले से काम करते हैं उसका अनुसरण करते हुए हम लोग से भी अनुभव लेके हुए काम करेंगे और बिल्कुल तो निश्चित रूप से अनुसरण करेंगे। समस्या है आज के समाज में और हम सब लोग जहाँ भी अपने आप रहते हैं और जहाँ भी कार्य प्रणाली है उसमें भी अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को अपने ऊपर इसको चर्चा कराने की जरूरत है। जो पहला संस्कार की बात बताए, सबका रूप वहीं से शुरू हो। जो 16 संस्कार हैं गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, तो आज सब लोग भूल गए। जो माता हमें गर्भ से रहती है तो गर्भ में ही बच्चों का पूरा मैपिंग हो जाता है 9 महीने। उसमें गर्भाधान संस्कार से ही चीजें सब परिवर्तित होना शुरू होती हैं और
और उसके लिए हमारे ऋषियों ने सब सिस्टम बनाया है, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। और जो सॉफ्टवेयर है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर विंडोज 95 या जो भी सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहेगी, हार्ड डिस्क क्या काम करेगा? पूरा मैपिंग आपका एक्चुअली क्या है कि कैंडल जलाए और कैंडल को फिर बंद कर देने से फूकते हैं, उसकी प्रगति उससे दीप को प्रज्वलित किया जाता है, न कि उस दीप को बुझाया जाए। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर विचार करके इसको इम्प्लीमेंट हमारे समाज में, परिवार में कर सकते हैं। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत आपने इतना सारा ज्ञान दिया और इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार। पर्यावरण पे ये सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि मैं श्री राम था वहाँ पेड़ पौधे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आज के समय में मैं इन्हीं बातों से सब एक दूसरे से संबंधित जो संस्कारित होगा वो नागरिकता ये पूरा का मॉडल है, ये जड़ में है कि जैसे संस्कार एक व्यक्ति को मिल जाएगा वो अपना जो उसको इस तरह से विकसित होगा उसका बुद्धि, उसको स्वदेशी अपनाएगा। आपने जो 5 बिंदु बताए बहुत ही विस्तृत आपने इसमें चर्चा भी की है, पूरी तरह सहमत है। तो लोगों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सब लोग इसमें अमल करें, इससे सामूहिक सबका विकास हो पाए। नहीं बदल सकता। जो आपने 5 बिंदु बताए वो समाज के लिए एक मतलब अच्छी बन गया है, मतलब संस्कार आया और बाकी चीजें जो घर के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, संस्कार आए और वो उसमें अमल और उसमें हमारे जो बाकी विषय हैं उनकी पूर्ति वैसे ही लगभग हो जाएगी। तो प्रथम दृष्टया या प्रथम कहने को हमें बात अपने परिवार से ही और अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस का थोड़ा सा प्रबोधन की महत्वपूर्ण सबसे मुझे लग रहा है जो विषय है उस पर हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है आज के विषय में। जैसा सबने बताया कि बहुत सारे जो परिवार में निगेटिव हो रहे हैं आज के समय में, उसका एक वही है संस्कारों की कमी और प्रबोधन जो है वो कमजोर होना, इसका मुख्य कारण मुझे लगता है। तो सबसे मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण है लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि मतलब ऐसा लगाया गया है तो दूर करने को ताकि शिक्षा है। पहले तो बच्चों में एक हमारा विषय हुआ करता था नैतिक शिक्षा, जो आजकल किसी भी आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए या दूसरे और कोई जो स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें नैतिक शिक्षा नाम का एक विषय गायब हो चुका है, जिसका जो अपने प्रमुख और समाज की कुरीतियां आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा विषय है और जो शिक्षा क्षेत्र से जो लोग कहते हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये हमारा जो भी नैतिक शिक्षा का विषय है हम लोग मना करते हैं विषय नहीं, वो बिल्कुल हुआ है हमारे देशों में। तो अगर उसमें एक किया जाए तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे और जोड़ना चाहेंगे नैतिक शिक्षा के साथ साथ नागरिक अधिकारों की बात तो बहुत होती है, लेकिन नागरिक कर्तव्यों पे कोई चर्चा नहीं होती और लोग भूल गए। तो नागरिक कर्तव्यों पे ध्यान दें तो अधिकार तो बहुत चर्चा होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस तरीके से समाज को जोड़ने का
पड़ोसी है उसके साथ बैठना, बात करना, उसको अच्छी चीजें, नेगेटिविटी बहुत होती है लोगों में, उनको समझाना कि भाई ये अच्छा नहीं होता है, थोड़ा इस पर विचार करें। उन नेगेटिव लोगों को समझाते हुए हम लोग को समाज को नेगेटिव बनाना हर तरीके से, और यही संघ का अपना मेन उद्देश्य है और यही हम सबका मतलब है। सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जुड़ते रहिए और हमारे गिला संगठन पर भी थोड़ा इस तरीके से ध्यान देते रहिए कि हम सब एक दूसरे से बहुत बेहतर हो जाए। धन्यवाद। और अपने घर को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, जो आपने पार्टी में बताए हैं, उसको हर एक को अपने जीवन में लाना चाहिए और परिवार से समाज से राष्ट्र सर्वोपरि है, अपने देश को आगे ले जाने के लिए नीतियों को विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने आंदोलन और बात से इसका निभाने का निवेदन पिताजी तो हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी थे, तो उस समय प्रतिबंध बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो वो जो भी काम करना था बहुत आज समाज में जो सुधार हो गए, पहले तो अपने गिरबान में कुछ खाना चाहिए। हम कहीं खाते हैं और अपने बच्चे से पैसा करते हैं, हमारे सर्वे सब देना गया के फॉलो करने वाले आज विश्व हमसे नकल कर रहा है और हम विश्व से नकल करें कि हमारा वेस्टर्न में ऐसा होता है, हमको ऐसा पहनना चाहिए, वहाँ ब्रांडेड कपड़ा हम पहनना है, ये कर रहे वो कर रहे। कम से कम हम अपने संस्कारों को हम तो जान सकते हैं, पहले हम अपने में जाने, उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को फॉलो करें, अपने पड़ोस में फॉलो कराएं, अपने कॉलोनी में फॉलो कराएं, अपने देश में फॉलो कराएं, तब हमारा देश आएगा। क्या हम सवेरे उठ करके सती माता को प्रणाम करते हैं, आगे बसे लक्ष्मी करवती सरस्वती प्रणाम करते हैं? क्या हमारा संस्कार है? क्या हम संध्या गायत्री करते हैं? क्या हम भगवान के सामने स्मरण करते हैं? क्या हम कहीं मंदिर में जाते समय साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? मनन को करने के लिए, चिंतन को करने के लिए लगातार मिलते रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे पास अपनी कोई व्यवस्था हो। जो संगठन में शक्ति है, हमने सीखा है, उस समय अपना कार्यालय हुआ करता था संगठन, जहाँ पे जब भी समय मिलता था हम जाते थे, बच्चे थे, कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, हमसे जो बड़े लोग थे वो ये सब बातें करते रहते थे, तो उसमें सुनते थे, उसमें भाग लेते थे, मनन हो जाता था, वो आपके हार्ट में पूरा भी बची हुई है और उसी की देन है। तो आई वुड रिक्वेस्ट जो पदाधिकारी लेवल पे है, संघ का कार्यालय बाल संस्कार शिशु मंत्री के रूप में हम जैसे बड़े हुए सेवा देने के लिए और एक्टिंग फुल टाइम, और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया पे टैग लगाया था जब मैं खाने लगा, दिशा ही लक्ष्य नहीं, और अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ इस मीटिंग हाल बैठक में जितने लोग बैठे हुए हैं 90% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। सबका लक्ष्य एक हो गया है पैसा कमाना, पैसा कमाना जीवन की जरूरत है, लक्ष्य नहीं है। और जब लक्ष्य नहीं है आपके पास तो आप क्या अचीव करने के लिए करना है? 20 लाख 50 लाख एक तो कोई सिवाय नहीं, वही बोल रहा हूँ, ये लक्ष्य ही नहीं है, ये जीवन की जरूरत है। जैसे नित्य क्रिया करते हैं उसमें पैसा कमाना एक जरूरत है, लक्ष्य निर्धारण की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी बोलूंगा अगर आपको था माने तो लाइए। एक कभी पढ़ रहा था मैं, सोशल मीडिया मेरे लिए बुरा नहीं है, मोबाइल पर बुरा नहीं बोलता, उससे मैं सीखता हूँ, किताबें नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ लेते। एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है में लगे, वो स्वांगता सुखाए और स्वांगता सुखाएगा कि हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियां आज के परिवेश से बेहतर हो।
अगर हम उसको हमारे पुरखों ने जैसी चीजें हमको सौंपी थी उसको विद्रूप करके कम करके अगर हमको अपने बच्चों को सौंपे, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन अभी दौर में हम सब जिस पीढ़ी के हैं, किसी के बाबा या किसी के बाबा के पिता नदियों से पानी पीते, अगली पीढ़ी बदलती 25 साल, बहुत लंबा समय नहीं है, कुओं पे आ गए, अगली पीढ़ी आई नल पे आ गए, हम आप बोतल पे आ गए। बच्चों से क्या करते हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी की बूंद के लिए तरस के मर जाए? देख रहे तमाम जगहों पे है, लेकिन हम सब में एक शुक्रगुण की प्रवृत्ति जो रहती है, ध्यान नहीं देती। जो ये संघ का रहा है कुछ भी नया नहीं है। जो हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनियों ने एक सनातन व्यवस्था को चलाने के लिए आगे बताया था, सिर्फ उस पर कार्य कर रहा है और मौन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको जिस चीज से विरत रखना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो क्या बताते हैं? उसकी ऐसी कोई बुराई बताते हैं, बच्चा उस रास्ते पे मत जाना, वो जो टीला है, वो जो पेड़ है, उस पर भूत रहता है। धीरे धीरे बच्चे के मन में एक ऐसा वो पैराडाइम बन जाता है कि अगर दूसरे विकल्प हैं तो वो उस रास्ते की ओर नहीं जाता है और जीवन भर चूंकि वहां पे एक बड़ा अच्छी व्यवस्था थी उससे वंचित रहता है। एक समाज का वर्ग है जिसने संघ के प्रति भी ऐसी ही एक पैराडाइम क्रिएट कर रखा है। सामाजिक सद्भाव का सबसे बड़ी चीज जो आज हिंदुओं और हिंदू को अच्छा है, विशद है, व्यापक है, उदार है, वसुधैव कुटुंबकम, सबके केवल मानव नहीं जीव मात्र के भलाई की बात करता है। लेकिन उनकी तो दुकानें बंद होगी, उनका तो दूसरा है। ईश्वर को मानते हैं, तमाम ईश्वर है उनको मानते हैं, आप हिंदू हैं, नहीं मानते हैं हिंदू हैं, हिंदू बदल, और आप हिंदू हैं तो बाकी सब भी अपने मानने की स्वतंत्रता है। इसलिए तो सबसे बड़ी चीज उसके जो तमाम बैरियर्स लगाए गए। पहले ही थोड़ा सा बताया था कि जो है और हम सब उसके अंश हैं। तो उस अंश बराबर बना हुआ सर्वता या जातिवाद ये उसी से है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक दूरी पर आकर के सामाजिक और जो राष्ट्रीय एकता का उसको ऊपर बुद्धिजीवी का दिया गया था। बुद्धिजीवी में भी 5 चीजें बताई गई। पंक्ति करना, चोरी न करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार न करना और किसी की हत्या न करना और बदला का सकना। वही 5 चीजों से अगर किसी परिवार में ये सब चीजें हैं तो संतुलित परिवार हो, चाहे देश का हो, अपना सामान्य परिवार हो, किसी जाति का हो, तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल एकदम परिपक्व बनता है। तो वही है कि अगर कोई इन चीजों में चल करके तो अपने आप को संभालेगा तो पूरा अपना गाँव को और राष्ट्र को संभालने में उतना महत्व। तो ये मेरा अनुरोध है सभी लोग इसमें जो है इसी पद पर चले। बस कुछ ही शब्दों में अपनी बात करना चाहूँगा कि सामाजिक सद्भाव बैठक के माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आज के दौर में हमारा समाज बिखर रहा है उस पर थोड़ा फोकस करें। जो जातियों में बढ़ के इधर उधर भटक रहा है, ये हो सके तो उनको समझाने की कोशिश करें। उनको लगता है तो हमें कोई नहीं मिटा पाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। शांत रहिए प्लीज। सामाजिक सद्भावना पर बैठक पर हम लोग बात कर रहे हैं। किसी भी समाज में, किसी भी देश की संस्कृति को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले वहाँ की अगर हम शिक्षा व्यवस्था को अगर तोड़ देंगे तो समाज में आसानी से तोड़ देंगे। अंग्रेज जब भारत में यहाँ आए सबसे पहले उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी पहले चली आ रही व्यवस्था, उस व्यवस्था को उन्होंने आज हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम के जितने विद्यालय हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अंग्रेजी एक भाषा के रूप में तो बहुत अच्छी चीज है। कई भाषाओं का हमें ज्ञान करना चाहिए। फ्रेंच सीखिए, रशियन सीखिए, कई भाषा सीख सकते हैं।
इस बार नई शिक्षा नीति जो लाई गई है उसमें सरकार की एक बात हमें अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा है कि कक्षा 10 तक जो है हम हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई होगी। बड़ी अच्छी बात में भाई साहब ने कही कि संस्कार कैसे बनते हैं बच्चों में। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ, हमारी पढ़ाई से संबंधित थी, तो उसमें एक किताब थी, अभी मुझे याद है कि उसमें उसका था इतिहास गा रहा है, सुबंध तो चला है, पता नहीं इसमें चल रही नहीं चल रही है। तो उसमें ऐसे ऐसे चैप्टर थे जो कि आजकल के किसी भी इतिहास किताब में नहीं लिखते हैं। जैसे बप्पा रावल की तलवार चमकती, अभी किसी भी तरह बप्पा रावल कौन थे नहीं पता होगा। उसका एक गीत की पंक्ति हमें अभी भी ध्यान है, अभी याद आती है कि इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। बात उसकी एक लाइन और थी कि झेलम तू ही बता दे कुबीर का वो पौरुष, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। ये सारी चीजें हम लोग अभी तक ध्यान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल के जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो नहीं समझ में आती है। तो हमारा एक मात्र सुझाव ये होगा कि कम से कम वो पुरानी चीजें जो हम लोग पढ़ा करते थे फिर से करिकुलम में लाई जाए उसको, और ताकि बच्चे वो सीखें और संस्कार लेके आए। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे समाज की ओर से कि हमारा ध्येय वाक्य ही है कि हिंदू सब बंधु बंधु है, हिंदुओं में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे वेद वाक्य भी यही कहते हैं कि अयम निजः परोवेद गणनाम चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये है कि अगर हम सब, हमारे पूरी पृथ्वी अगर एक कुटुंब है तो विभेद कहाँ हो गया? हम सब भाई भाई हैं, कहीं कोई विभेद नहीं है, और इस भावना को हमें बढ़ाना चाहिए। बस इन्हीं सब कुछ। धन्यवाद। और ये सामाजिक सभाओं किया जा रहा है, हमारे जो और भाई हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें हम बताना है। आज इस बात का काम करता है, आज पर्यावरण ये संगठन की बात कर रहे हैं। बोलना चाहता हूं। मेरा नाम यशवंत सिंह है। मेरा नाम यशवंत सिंह है। मैं आज से 200 साल पहले जाना चाहता हूँ, अर्ली 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में। तो उस टाइम में इटली का यूनिफिकेशन होता था। तो उस टाइम पे उनकी विचारधारा की हुआ कि हमें अपने देश को एकत्रित करना है, अपने देश को जितने जो बिखरा हुआ है तो अपने रिलीजन को, अपने जो और कल्चर था उनको एकत्रित करना, और उन्होंने उसके लिए दिन रात काम किया। अपने चूंकि उस समय मोनार्की की पीक पर थी तो उन्होंने छुप कर काम किया। तो इस बात में क्या हुआ, उसका यही परिणाम निकला कि लास्ट में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद अगर हम निम्न विचारधारा की बात करें जो कि हमने अर्ली 20th सेंचुरी में देखा हिटलर के टाइम पर, तो उसमें सबसे पहले जब उसकी सरकार बनी तो उसने सबसे पहले युवाओं का सशक्तिकरण का कार्य किया। 1932 में बाद वहाँ का डिक्टेटर बना था, तो उसने 1922 में युवाओं के काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने हिटलर ग्रुप नाम की संस्था खोली थी, और बाद में उसके अंदर में काम करना था। उसने ये भी बताया कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो हम उससे क्या करते थे कि अपनी हिटलर ग्रुप में आता था वो, और वो उसी के लिए दिव्यांग कार्य करता था। उसके बाद वो फिर हिटलर के अंदर जाता था, जो बड़े लोग होते थे, एल्डर लोग होते थे, और मरता भी उसी संस्था के साथ में था। तो आज कल अगर भारत में देखने क्या हो रहा है कि आज कुछ दिन पहले मैं अपना पढ़ रहा था, मैंने इसमें एक नीचे एक वीडियो देखा। ये व्यक्ति था, उसने एक वीडियो बना रखी थी कि जिसको रामायण को गलत साबित वो युवा था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जहाँ पे विदेश में युवा अपने सशक्तिकरण का कार्य करते हैं, भारत में अपने ही कल्चर को उंगली उठाने वाले। तो कई दिन पहले मैं अपने दोस्तों से इसी बात पर चर्चा कर रहा था, तो उसका हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि यूथ इसके डिग्रेड होता है, क्योंकि हमें अपने कल्चर में डर होता है। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, जब तक प्रयास नहीं होगा, प्रयत्न नहीं होगा, और जब तक किसी भी स्तर के किसी भी क्षेत्र में अगर प्रयास और प्रयत्न नहीं होता है तो हमारे
विनाश होना ही होता है। तो यही हम बात कर रहे थे। तो फिर उसी तरह बस मेरा यही मेरा कि अगर हम अपने यूथ पे काम करें, जब अपने हमारे जो भारत के किशोर हैं और जो युवा हैं, उनके जो अपनी 20s में हैं, उन पर अगर काम करें तो बेहतरीन होगा। उनको एकत्रित करने का काम करें, उनकी अलग से अगर उनकी बैठक करें, उनकी अपने विचार में अपनी संस्कृति को लेकर, उनके अंदर अपने संस्कृति के लिए को लेकर जो गर्व है उसकी भावना का पैदा करें। कुछ विचारों के कारण हम लोग गिरते जा रहे हैं नीचे। तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको बचपन से ही वही पढ़ाया जा रहा है कि हमारा जो समाज था उसमें मतलब कितनी बुराइयाँ थी, हमने भेदभाव किया, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया। जब बचपन से ही हमको यही पढ़ाया जाएगा कि हमारा समाज इतना गिरा हुआ था, तो हमें अपने समाज पे कभी गर्व होगा ही नहीं। और क्योंकि समाज पे गर्व नहीं होगा तो हम कभी अपने देश के प्रति कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे। तो अगर हम जो हमें पढ़ाया जाता है, हमको अगर थोड़ा भी अपने समाज के प्रति उसमें बताएं कि हम क्या थे, तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि हम क्या थे, क्या है, मतलब जब हमें ये पता चलेगा कि क्या थे और क्या थे, तो जब हम ये क्या थे वो पाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का विकास अपने आप ही होगा। और जब देश का विकास होगा तो इसके लिए हमारी पीढ़ी बच्चियां मानते हैं। मुझे ये बोलना है कि केवल विद्यालय ही शिक्षा नहीं है, परिवार और समाज की दो बातें और हैं। एक तो भाई साहब ने जो भी याद किया ना, तो अपने लिए समापन का उनको याद आ जाता है। जो बैठते होते हैं वो लोग स्वेच्छा से बैठक के आयोजन में सहयोग करना चाहते हैं, बैठक को नाम मिलता है। अगर हमें से कोई लोग चाहते हैं स्वेच्छा से इनका सहयोग करेंगे, इनका अपना नाम वो ये बताते
बस कर दिया, बस कर। इतिहास गा रहा है दिन रात हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात हमारा। दुनिया के लोगों सुन लो, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, यह देश है हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, ये लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, इस पर जन्म लिया है, जिसका पिया है पानी। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, इस पर जन्म लिया है,
गा रहा है दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। हम इनको भूल जाए संभव नहीं कभी यह, इनके लिए जिएंगे यह धर्म है हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। होगा भविष्य उज्ज्वल संसार में अनोखा, होगा भविष्य उज्ज्वल संसार में अनोखा, बदला रहा है हमको यह संगठन हमारा, बदला रहा है हमको यह संगठन हमारा। होगा भविष्य उज्ज्वल संसार में अनोखा, होगा भविष्य उज्ज्वल संसार में अनोखा, बदला रहा है हमको यह संगठन हमारा, बदला है हमको यह संगठन हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोग सुन लो यह देश है हमारा, दुनिया के लोग सुन लो यह देश है हमारा। भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम। समाज है किस तरह से सो रहा है। क्योंकि सद्भाव की बैठक थी, उसमें आप सभी ने यहाँ आकर जो उपस्थिति दर्ज कराई है उसके लिए हम आप सभी के हृदय से आभारी हैं। और खास तौर पर इस कैलाश एन्क्लेव के जो जिन्होंने हमको ये स्थान प्रदान किया, उसमें अध्यक्ष जी जो हमारे हैं इस कैलाश एन्क्लेव के, उनका बहुत बहुत आभार। आदरणीय हमारे अर्जुन जी भाई साहब हैं और भी भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, मैं नाम सबका जरूर नाम सभी के नाम पर बैठे हैं। मैं पंडित कैलाश परिवार जी, कैलाश परिवार में बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। आज यहाँ पर जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ कुर्सियाँ हैं, ये सारी कैलाश परिवार ने हमको दी, साउंड सिस्टम मुझे दिया, पानी की व्यवस्था की, और यहाँ जो गेट वगैरह लगाई है टेंट से वो उन्होंने व्यवस्था की। उसके बाद भी उन्होंने हमसे कहा भाई साहब अगर आपको और भी व्यवस्था चाहिए तो बताइए। तो इसके लिए भाई साहब इतना सहयोग आपने किया, इससे आप सभी के हम बहुत आभारी हैं और भविष्य में भी हम आप सभी का सहयोग मिलते रहेंगे, निरंतर मिलेगा। अच्छे लोगों की आज बैठक हो रही है, मैंने कल्पना नहीं की, मैं आपको सच्ची बता कि हर वर्ग से और हर प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित थे। मुझे तो अभी भी पता चला कि हमारे बीच में संगीतकार लोग बैठे। अगर ये मतलब मैं आपको नाम नहीं जानता हूँ, प्लीज एक बार खड़े हो जाएंगे। अखिलेश तिवारी जी ये संगीतकार हैं और बहुत अच्छे गायक हैं, तो इन आपकी सेवाएं भी हम आगे से लेंगे। बिल्कुल साथ ही हमारे जो भी समाज से लोग आए हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आज जो आए हैं, और जो भी हमारे यहाँ पर परिवर्तन का बात चलेगी, भविष्य में हम फिर अपेक्षा करेंगे कि आप यहाँ उपस्थित होंगे अगर हम आपसे अनुरोध करने आएंगे तो। और अनुरोध करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही है अनुरोध करना, और हमारे पास कुछ है अनुरोध करना, तो हम आएंगे। इसके साथ ही मेरे पास एक छोटा सा
शेर है वो मैं अर्ज करने के साथ उसके बाद इस सभा को समाप्त करूंगा। ये हमारा जो संघ है, ये इसको हमने अपने स्तर से इसको माना है फूल ये संज्ञा दी है। वैसे तो संघ को संज्ञा तो कितने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसके स्वयं सेवक हैं, हमने इसको फूल संज्ञा दी है। एक छोटा सा शेर है कि खिले हैं फूल गुलशन में, तो ये क्या बोल खिले हैं फूल गुलशन में, तो ये क्या मोल मिलते हैं और लिखे हैं जिंदगी किस्मत में, हमें तो मुफ्त। तो ये हमारा सभी का बहुत अच्छी किस्मत और परम धर्म है हमारे, जो आज हम सब लोग करते हुए भारत माता की सेवा, और हम सभी लोग भारत माता के सपूत हैं, तो सभी सब जानते ही हैं। और बाकी आगे जो भी व्यवस्था होंगी हम आप सभी का सहयोग करते रहेंगे। अगर हमसे कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी है, छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। और इसके बाद भोजन की व्यवस्था है, भोजन शुरू है हमारे साथ, आइएगा जरूर। दूसरी बात यह है कि जो भी यहाँ पर समाज के लोग आए हैं बैठक स्टार्ट होने के बाद, उनके नाम हो सकता है इतना चीज, तो आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब बैठे हैं। मतलब बेचारे सब प्लेट लेके खड़े थे और नहीं हो रहा था, वो ये लोग निकाल के चले गए वो लोग।